तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और खबरों को देखते हैं राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए फटाफट अंदाज में। राजस्थान में सियासी संकट के बीच एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं है, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं, ये सिर्फ अशोक गहलोत या फिर आलाकमान जानते हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे का मौसम तो सही है, लेकिन कांग्रेस का मौसम ठीक नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का असर जनता पर पड़ रहा है और पिछले 4 साल में जनता का जीना दुभर हो गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान सुप्रीम है और यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है सुप्रीम। हर बात का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत सब बात जानते हैं और समझते हैं कि किस कार्य को किस तरह से टैकल करना है। केंद्र सरकार ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया सीडीएस देश का नियुक्त किया गया। जनरल बिपिन रावत के बाद ये पद पिछले 9 महीने से खाली पड़ा हुआ था। वे दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। जयपुर में 1,75,00,000 रुपए की डायमंड ठगी मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने डायमंड ठगी का मास्टरमाइंड प्रवीण जैन को गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ जारी है। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी की गई। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पीएफआई पर बैन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बैन से आतंकवाद पर लगाम लगेगी। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाने का फैसला किया। अब 4% बढ़ने के बाद ये 38% हो जाएगा। राज्य कर्मचारियों को कांग्रेस के गहलोत सरकार ने फेस्टिवल गिफ्ट दिया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी अब 4% महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। 1 जुलाई 2022 से ही ये मान्य होगा। राउजी एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी के प्रमुख लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने अदालत से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। फिलहाल आईआरसीटीसी के कथित घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी के केस में जमानत पर लालू यादव बाहर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 21वें दिन मल्लपुरम के पांडीकट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को उनकी 93वीं जयंती पर याद किया और कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। धौलपुर में बारिश की वजह से मकान भरभरा करके गिर गए। इस हादसे में 4 भाई बहनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए हैं। अजमेर के नया गांव प्रतापपुरा में मवेशी चरा रहे 4 मासूम बच्चों की नाडी में डूबने से दर्दनाक मौत हुई है। उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया। प्रतापगढ़ के गणेशपुरा गांव के खेत में 12 फीट का अजगर आ गया, जिससे हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा में अब प्रशिक्षित डॉग तैनात किए जाएंगे। इन्हें हरियाणा के पंचकुला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर में 29 सितंबर से 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन शुरू किया जाएगा। इनके उद्घाटन के अवसर पर जोधपुर मूल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें खेल आयोजन और प्रतियोगिताओं से जुड़े विभिन्न व्यवस्थाओं और प्रबंधन को लेकर के भी विस्तार से चर्चा हुई। जोधपुर के बागोरिया गांव स्थित माताजी मंदिर में 13 पीढ़ियों से एक सिंधी मुस्लिम परिवार देवी कालका और ब्राह्मणी के मंदिर का पुजारी है और इस पुजारी मुस्लिम परिवार के 6 सदस्य नवरात्रि का उपवास भी रख रहे हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे लीजेंड क्रिकेट लीग टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में 3 मैच खेले जाने हैं। इसे लेकर जोधपुर वासियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जोधपुर में एयरपोर्ट पर भी खिलाड़ियों को देखने के लिए लोग पहुंचे। क्रिस गेल, श्रीसंत, पार्थिव पटेल समेत अन्य खिलाड़ी जोधपुर पहुंच गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर राज्य गुट एक्टिव हो गया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने देशनोक में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान भाटी ने 9 अक्टूबर को पूर्व सीएम राज्य का बीकानेर में प्रस्तावित कार्यकर्ता जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया है। 3 दिन पहले नहर में मिले एक व्यक्ति के शव की शिनाख्त कर ली गई है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक अब्दुल रज्जाक मूल रूप से उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो लंबे समय से कोटा के बल्लभबाड़ी इलाके में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। बाड़मेर में नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक तस्कर राणा राम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 6 ग्राम मादक पदार्थ एमडी जब्त किया गया है। श्रीगंगानगर में सेवा पखवाड़े के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के साथ ही सांसद निहाल चंद मेघवाल मौजूद रहे। डीएम कार्यालय में डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा ने महात्मा गांधी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बैठक की है। इस बैठक में डीएम ने 8 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर लोगों को जिम्मेदारी दी। करौली में जिला मुख्यालय पर दीवार पर लगी स्ट्रीट लाइट गिरने से एक बुजुर्ग घायल हुआ है। घायल को करौली अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इसे घर भेज दिया गया। घटना के बाद नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं और समस्याओं के समाधान के लिए सर्व समाज युवा परिषद ने कार्यवाहक आयुक्त और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। धौलपुर में निधारा गांव की पुलिया के पास 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बाइक सवार 2 लोगों से लूटपाट की। इस दौरान जब पीड़ितों ने विरोध किया तो बदमाशों ने एक साथी को जमकर पीटा। घटना में बदमाश पीड़ितों से 2 मोबाइल, पर्स और रुपयों को छीन कर ले गए। घटना के वक्त आरोपियों ने उनकी बाइक की चाबी को भी निकालकर खेतों में फेंक दिया। भोंगड़ा थाना इलाके के महुवाल गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहर खा लिया। इसके बाद एमजी अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पालिका ने 75 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। सभी 75 लाभार्थियों ने राज्य सरकार की निःशुल्क योजना का लाभ प्राप्त किया और मालिकाना हक प्राप्त करने पर प्रदेश की सरकार का आभार जताया है। प्रशासन शहरों के साथ लगाए गए शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगरपालिका कर्मचारियों के साथ ही लाभार्थी और आम जनता मौजूद रहे। धौलपुर में पुलिस ने केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय बदमाश राम अवतार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश का पीछा करते हुए इसे गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश राम अवतार उर्फ बंटी गुर्जर 2 साल पहले मनाखुरी के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल था, जिसमें पुलिस का एक सिपाही गोली लगने से घायल हुआ था। बूंदी जिले के हीरापुर गांव में खेत में काम करते समय जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत होने की खबर है। सूचना पर नेनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना इलाके में सामागढ़ा गांव की महिला मनरेगा में काम कर रही थी। इसी दौरान इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। इसके बाद महिला को परिजनों ने आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान इस महिला की मौत हो गई। नगर निगम में कांग्रेस बोर्ड के आपसी झगड़े और तालमेल की कमी की वजह से दशहरा मेला अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया है। इसे लेकर प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नवरात्रि के मौके पर दौसा जिले के सागर में दुर्गा पंडाल सजाया गया। यहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शाम के समय दुर्गा पंडाल में महाआरती का आयोजन हुआ। सीकर शहर की रामलीला बेहद खास है और इस रामलीला में कलाकार जो होते हैं प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बल्कि सीकर शहर के 150 कलाकारों की एक टीम है जो केवल इस रामलीला में अभिनय करती है। बांसवाड़ा जिले की पुलिस टीम जुआ सट्टेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत गढ़ी थाना इलाके में जुआ और चोरी करने वाले 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सादुलपुर शहर के नंद प्लाजा के सामने सुबह जलदाय विभाग के वितरण वाली पाइपलाइन के टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने स्वागत किया और कहा कि पिछले लंबे समय से इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। खुद उन्होंने 2 साल पहले इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। टोंक में बरौनी पुलिस और डीएसपी की टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जयबाड़िया गांव के देवनारायण मंदिर से 7 जुआरियों को पकड़ा है।
सभी जुआरियों को ताश पत्ती पर दांव लगाते गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में डाकघर को कैशलेस बनाने की दिशा में पहल शुरू की गई है। अब किसी भी तरह की बुकिंग करने पर आप काउंटर पर कैश की जगह पर मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। कोटा में सामूहिक बलात्कार की शिकार छात्रा को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन भी आगे आने लगे हैं। दुर्गा वाहिनी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तो भीलवाड़ा में नवरात्रि के मौके पर किन्नर समाज की ओर से माता का पंडाल स्थापित किया गया। यहां पर पूजा अर्चना के साथ धूमधाम से गरबा महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर पहुंचे, जहां सतीश पूनिया ने 30 सितंबर को प्रधानमंत्री के गुजरात और राजस्थान के दौरे की तैयारी के लिए आबू रोड के लिए वे रवाना हुए। तैयारियां देखी। देश दुनिया के जाने माने युवा होटेलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया है। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गांव में एक कच्चे बोरवेल में राज्य पशु ऊंट गिर गया। सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से ग्रामीणों ने इस ऊंट को रस्से से बाहर निकाला। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 14 साल का अनुभव है और वे ये टर्म भी पूरा करेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पीएफआई पर ताला, फ्री राशन 3 महीने और, देश के नए सीडीएस। देखिए 8:56 पर न्यूज 18 प्राइम।